हर हाल में खुश रहना संतों से सीख लो, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख लो। हमारे बाबा हैं, ये गीत भी गाते हैं फिर भी हंसते हैं। आपने देखा ना चौपाई कितनी गजब की गाई बाबा ने। ये बाबा की चौपाई है रामायण की। श्लोक तो सुने नहीं है आपने। श्लोक अगर सुनोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा कि ये फिल्मी बाबा है। हाँ, पहली बार कोई बाबा को मिलता है तो यही लगता है कि ये बाबा भी है कि नहीं। वो टेंशन में रहता कहीं मुंबई से तो नहीं टपका पागल। तो बाबा का ये स्वभाव है। तुमने कहा चौपाई सुनाओ बाबा, तो बाबा एक न एक पुराने फिल्मी गीत नगमे सुना देगा। तुमने कहा बाबा एक बढ़िया सा कोई श्लोक हो जाए गीता का, कहा गीता का श्लोक वो सुना दे। 100 साल पहले। अद्भुत है बाबा, अद्भुत है। ये साधु की मौज है। और कोई क्या बोल रहा क्या सोच रहा बाबा को कोई मतलब नहीं। हमने एक बार बाबा से अनुभव लिया। उनका बाबा आपको विचित्र नहीं कहते होंगे लोग, ये गाना सुना रहा माइक पे इतने बड़े मंच पर साधु होकर के। बोले लोगों का काम कहना है, अपनी मौज अपनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग भी ऐसा करो। ये बाबा की अपनी पर्सनल लाइफ है, हमारे साधु की ये पर्सनल लाइफ। साधु तो फक्कड़ होते हैं, इनकी तो अपनी मौज है। पहले इस स्थिति में पहुंच जाओ लुगाई को छोड़कर, तब फिर इस स्थिति के बाद कुछ करना। नहीं तो आप जैसे हो वो जो हम कह रहे हैं वो सुनो, जो काम कर रहे हैं उस काम में भी राम को पकड़ो। बाबा की अपनी मौज, हमें अपनी मौज। बाबा के जैसा नहीं हमें बनना नहीं। हम लोग इतने नकलची हैं, लगेगा कि ये आदमी ऐसा कर रहा है तो ऐसे से शायद ऐसा होता, तुरंत नकल ठोक देते हैं। हाँ, एक बार एक व्यास जी कथा बांच रहे थे तो उनको पेट में दर्द हुआ तो लोटा बांध लिया। लोटा होता ना, लोटा बांध लिया। दूसरे छोटे मोटे व्यास जी गए होंगे कथा सुनने, उन्होंने देखा अरे पेट में लोटा बांधने से लगता है कथा बढ़िया जमती है, उन्होंने डबल बांध ली है। तो जो पहले वाले व्यास जी थे उनको खबर लगी तो उन्होंने पूछा महाराज तुमने लोटा क्यों बांधा? बोले आपने क्यों बांधा था? बोले हमारा तो पेट दर्द कर रहा था। बोले हमको लगा कि लोटा बांधने से ज्यादा कथा जमती है। हम लोग ऐसे निकलची आदमी। तो ये साधुओं की अपनी मौज है। हम आप जहां हैं, जिस परिस्थिति में, उस परिस्थिति में आप जीना प्रारंभ करिए। और जीना प्रारंभ करना है तो प्रसन्नता के साथ। कैसे? नई जिंदगी आप प्रारंभ करो। रामचरित्र मानस सुनकर, देखिए बुरा मत मानिएगा, रामचरित्र मानस को सुनकर के अगर आपने अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं किया तो आपने खाक रामायण सुनी। बदलाव लाइए। आप कहते हो महाराज आदत छूटती नहीं है। देखो भैया कैसे नहीं छूटती। आदत पकड़ी किसने है? आपने। छोड़ेंगे भी आप कहोगे महाराज संसार छूटता नहीं है। बुरी आदतें छूटती नहीं है, बिल्कुल छूट जाएंगी। बुरी आदत को छुड़ाने का बढ़िया उपाय है अच्छी आदत लगाओ। आप अच्छी आदत लगाओगे बुरी आदत अपने आप छूट जाएगी। छोड़नी नहीं पड़ेगी, स्वभाव बस छूट जाएगी। ऐसे समझो, मान लीजिए आपको बाइक चलाने की आदत है तो कोई आपको फ्री में गिफ्ट में कार दे, उसमें ड्राइवर भी हो डीजल भी हो, लेकिन आपको आदत है बाइक चलाने की, तो क्या बाइक चलाने की आदत छोड़ने के लिए कोई यत्न करना पड़ेगा या कार आते ही स्वभाव बस छूट जाएगी? बोलिए, अपने आप छूट जाएगी ना। कोई अनुष्ठान तो नहीं करवाना पड़ेगा, बहुत बड़ा जप अप तो नहीं करवाना पड़ेगा। उसी प्रकार संसार सागर है मोटरसाइकिल, राम जी की कथा है ट्रक। इस गाड़ी में जब आप बैठेंगे ये संसार अपने आप छूट जाएगा, आपको छोड़ने की जरूरत ही नहीं।